हेलो नमस्कार सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए यहाँ पर सेम मॉडल पेपर आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मनोविज्ञान, हिंदी, शिक्षण विधि, आपकी संस्कृति, जीके वगैरह इत्यादि कवर करने वाले हैं। पहला मॉक टेस्ट हमारा होने वाला है 27 फरवरी वाला। यहाँ पर पेपर मतलब कि जैसा पेपर आएगा उसके वो पैटर्न पर हमने प्रश्न लिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। ये क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप इस क्लास को 100% देखें, 100% देखें, क्योंकि हमने ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। तो आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी विद्यार्थी एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आ चुका है कि गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है, यह कथन किसने कहा था? आर्यभट्ट, घोष, रोजर बेकन। इसकी जगह पर आप लगा लेना हॉगबेन, हॉगबेन कर लेना इसकी जगह पर आप। तो गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है, ये कहा था हमारे हॉगबेन ने। हॉगबेन ने और क्या कहा था कि जो गणित है वो सभ्यता का मतलब कि इन्होंने बताया कि गणित सभ्यता का संस्कृति एवं दर्पण है। इन्होंने ये भी परिभाषा दी थी, जैसे क्वेश्चन दी थी कि गणित विज्ञान की रानी है। और इन्होंने कहा था कि गणित द्वारा एवं कुंजी, इस प्रकार से इन्होंने क्या है परिभाषाएं दी थी। इन्होंने अलग अलग, नेपोलियन की अलग परिभाषा है। तो अगली हम क्या है प्रश्न को देखते हैं कि गणित का महत्व है। गणित का महत्व आपसे पूछा है किसमें? व्यवहारिक मूल्य में, बौद्धिक मूल्य में, सांस्कृतिक मूल्य में, उपरोक्त सभी में। गणित का महत्व होता है वो सभी में होता है। व्यवहारिक जो हम में होता है, और बौद्धिक, संस्कृति वगैरह, इन सभी में गणित का यहाँ पर मूल्य है। हमारे जो जीवन में सबसे ज़्यादा गणित का ही हम उपयोग करते हैं। हमारे जीविकोपार्जन से संबंधित के लिए हम गणित का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि कौन सी एक गणितीय यहाँ पर प्रक्रिया नहीं है? मानस, दर्शन, रटना, आकलन या आपका मापन। कौन सी एक गणितीय संक्रिया यहाँ पर प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर रटना एक क्या है सर जी? यहाँ पर गणितीय प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी। आज का प्रश्न जबरदस्त प्रश्न होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? कौन सा है जो आपका इनकरेक्ट है? गणित की अपनी भाषा होती है सर जी, गणित की अपनी भाषा होती है सर। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ आप जानते होंगे। गणित का ज्ञान ठीक, स्पष्ट, तार्किक, एक क्रम में होता है सर जी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त तो सभी होने वाला, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है? ये आपका रीट L2 2022 में पूछा गया है। विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता या आपका वस्तुनिष्ठता। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मूल्यांकन हमारा होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न आ चुका है आपका 27 फरवरी को, सेम टू सेम ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। पोर्टफोलियो मदद करता है। पोर्टफोलियो यहाँ आपका सीटेट L1 2021 में पूछा जा चुका है। कार्य को संचित करने में, बच्चों को भययुक्त वातावरण देने में, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, या आपका क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। तो पोर्टफोलियो है जो पोर्टफोलियो सर जी किसमें मदद करता है? क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं सर जी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविज़न। टेलीविज़न हमारा राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि ये आपका दृश्य श्रव्य साधन है। दृश्य श्रव्य हमारा साधन है, जो कि यहाँ पर प्राथमिक स्तर के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर किसी चीज़ को देखकर यहाँ पर सीखते हैं। सुनेंगे तो मतलब कि इस प्रकार से जो बच्चे हैं वो सर जी ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट आ चुका है कि भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम पुस्तक है, साध्य है, साधन है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न सर जी 2022 में पूछा जा चुका है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है वो सर जी हमारा साधन है, साध्य नहीं है, साधन है हमारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं सर जी कि भाषा के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं? यहाँ पर आधारभूत कौशल पूछे हैं आपसे। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये आपका हो गया। यानी कि लिसनिंग माने होता है सुनना, और इस माने क्या? स्पीकिंग यानी बोलना होता है। इस माने होता है क्या? रीडिंग माने होता है पढ़ना, और राइटिंग लिखना। लिखना, ये आपके 4 कौशल हैं। ये आपका सुनना, ये आपका बोलना। तो आपसे पूछा है भाषा
कि आधारभूत कौशल इस ऐसे पूछ सकता है आपसे क्रम के अनुसार, तो क्रम के अनुसार आपके कौन से हो जाएंगे। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये आप याद कर लेना, श्रव पल्ले ये आपकी ट्रिक होने वाली है। श्रय यानी कि सुनना, व यानी कि बोलना, प यानी पढ़ना, और ले यानी लिखना या समझना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यानी कि डी हमारा आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें आधारभूत कौशल पूछे हैं, तो आपका ये हो जाएगा क्या, डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि उदाहरणानि प्रस्तुत ततो नियम निर्धारणाम भवति, ये आपसे पूछा गया है। संस्कृत का आपका प्रश्न आपका आ चुका है कि जो कौन सी विधि है जिसमें हम उदाहरण से नियम की ओर यहाँ पर चलते हैं। आगमन है, निगमन है, व्याकरण है, या आपका परीक्षण। तो आपकी उदाहरण से नियम की ओर चलती है आपकी आगमन विधि चलती है आपकी उदाहरण से नियम की ओर, और नियम से उदाहरण की ओर चलती है आपकी निगमन विधि, ये आपकी आगमन की विपरीत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है। ये आज का प्रश्न आ चुका है, ये हम इस प्रकार से लेकर आए हैं, ये स्क्रीनशॉट वगैरह, मतलब कि वही संस्कृत भाषा को लिखने में थोड़ी यहाँ पर कठिनाई आती है, परेशानी आती है, मतलब कि दिक्कतें आती हैं, इसकी वजह से हमने यहाँ पर ये लिया है। अब प्रश्न आपका आ चुका है कि श्लोकानाम सूत्राणाम गद्यानाम च कंठस्थीकरणों परि को विधि बलम ददाति, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, पारायण विधि, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि वर्ण सम्मा मिनाप न्याय पद्धति कश्य विधे अपरम नाम वर्तते, अक्षर विधि, व्याख्या विधि, सूत्र आपकी कथा विधि। तो आपकी अक्षर विधि आपकी होने वाली है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीनतमो, यहाँ पर विधि आपसे पूछा गया, संस्कृत की सबसे आपकी प्राचीन विधि आपसे पूछी गई है। पारायण विधि हो जाएगी, यहाँ आपकी पाठशाला विधि, यहाँ आपकी प्रश्नोत्तर विधि, यहाँ आपकी आगमन विधि, ये आपका रीट L2 SST आपका 24/7/2022 को पूछा गया था, यहाँ पर थर्ड स्टेप में पूछा गया था। संस्कृत की सबसे प्राचीन विधि आपकी पारायण विधियाँ होने वाली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, ये संस्कृत भाषा शिक्षण सर्वोत्तम विधि आपसे पूछी गई है। ये संस्कृत भाषा की जो सबसे सर्वोत्तम विधि आपसे पूछी गई, निर्वाद विधि, व्याख्या विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, आपकी विश्लेषणात्मक विधि। जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसको भंडारकर विधि भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ये आपकी इन्हीं के नाम पर बनाई गई है, भंडारकर जी के नाम पर। तो आपकी संस्कृति यहाँ पर सर्वोत्तम आपकी निर्वाद विधि, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हर्वटीय पंच जो आपकी पदी है विदो सोपानमस्ति, इसके सोपान आपसे पूछा गया है। व्याख्या, उद्देश्यम, तुलना, या आपका मूल्यांकन, इसके 5 है। हर्वर्ड पदी के सोपान 5 हैं आपके, जैसे आपका फर्स्ट प्रस्तावना, विषयोपस्थानापन, और आपके सामान्यीकरण, और आपकी तुलना और प्रयोग, ये आपके 5 हैं। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कौन सा आपका तुलना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी कि अब आपका EVS का आपका प्रश्न आ चुका है, पर्यावरण अध्ययन का। विश्व तंबाकू यहाँ पर निषिद्ध दिवस आपका कब मनाया जाता है, 1 मई को, 30 मई को, 31 मई को, यहाँ पर 30 अगस्त को। विश्व तंबाकू जो निषिद्ध दिवस है सर जी, वो हमारा यानी कि 31 मई को हमारा माना जाता है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपकी मोबाइल स्क्रीन में आ चुका है कि आभास किस राज्य का एक पारस्परिक वस्त्र है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम। ये आपका गुजरात का आपका एक पारस्परिक आपका वस्त्र आपका होने वाला है, कौन सा, आभास। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपका क्या है कि स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाने जाते हैं, तो कमान, आपका डप्पा, या आपका झालरा, या आपका बालरा। तो बालरा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य जो आपका शिक्षा है उसका अधिकार अधिनियम कब लागू किया था, तो ये हमारा 1 अप्रैल 2010 को यहाँ पर लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं कि अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम कौन सा है, प्रणोद, आपका प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रोत्साहन, यहाँ पर प्रणोद। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी
कि क्या पूछा गया है कि सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया था। एक सिद्धांत आपसे 100% पूछा जाने वाला है साइकोलॉजी के अंतर्गत, थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोहलर, हल तथा टॉलमैन। तो यहाँ पर कोहलर इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति यहाँ पर परीक्षण है। ये आपका रीट एग्जाम 2022 में पूछा गया था। जलोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी, आर्मी अल्मा परीक्षण, या आपका ड्रा ए मैन परीक्षण। तो आपका कौन सा भाटिया बैटरी जी है, इस द राइट आंसर हमारा होने वाला है। निष्पत्ति परीक्षण पूछा गया भाटिया बैटरी। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है। प्रश्न आ चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की यहाँ पर शिक्षक की सहायता करता है। तो उपरोक्त सभी यानी कि शिक्षक को जानने में, स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, और कक्षा की जो समस्या है वो उनको भी जानने में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी। आज के प्रश्न तो समाप्त हो गए। ये आपके टॉप प्रश्न थे जो कि हम परीक्षा की दृष्टि से लेकर आए थे कि आपके 27 को आपके वो उनमें से आपके प्रश्न है वो आपके छपने वाले हैं। तो अगली क्लास आपकी ईवीएस की होने वाली है जिसमें से आपकी 30 में से 30 की यहाँ पर गारंटी है, 30 में से 30 की ईवीएस की। तो आप अगली क्लास को ज़रूर देखें, आएगी तब। और ये क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों को यहाँ पर आपका भला हो जाए। आपका भला होगा तो दूसरों को भी भला होगा, दूसरों को भला होगा तो आपका होगा, मतलब की बात यही है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इस क्लास में से आपके कितने यहाँ पर सही हुए हैं, कितने नहीं हुए, कौन सी यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट है वो आपकी वीक है। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।